आगे एक्सरसाइज है, लेट्स डिस्कस हाउ इज़ नीम यूज़फुल टू फार्मर्स। नीम फार्मर्स के लिए किस तरह से यूज़फुल है, फार्मर्स इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। वी हैव टू राइट, सो द आंसर कैन बी नीम सीड पाउडर इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स इन राइस फील्ड्स। नीम के बीजों का पाउडर फार्मर्स राइस फील्ड में यूज़ करते हैं टू स्टॉप ब्रीडिंग मॉस्किटोज, जिससे कि वहाँ मच्छर ना पैदा हो। ऑल्सो दे यूज़ नीम सीड पाउडर टू सेव ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। इसके अलावा वो नीम सीड पाउडर को अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं। Now question number 2 is mention some of the uses of the neem tree. नीम ट्री के कुछ uses के बारे में बताओ। तो नीम प्योरीफाइज एयर, नीम हवा साफ करता है। नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, नीम के तेल का हम सोप और टूथपेस्ट बनाने में यूज करते हैं। नीम वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, नीम की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। नाउ लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यू जस्ट रेड अबाउट द नीम ट्री, अभी तुमने नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा। राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू मोस्ट, अब तुम वो 2 चीज़ें लिखो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइज मिला, जो आपको पहले पता नहीं थी लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता चली, आपको लगा कि अच्छा ये भी नीम का यूज़ हो सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी नीम बार्क इज़ यूज टू मेडिसन, कि नीम की छाल से दवाइयाँ बनती हैं। नीम फर्नीचर इज़ नॉट हार्म्ड बाई टर्माइट, नीम के फर्नीचर को दीमक नहीं हार्म करती है, दीमक नहीं खा सकती है। इस तरह से जो आपको सरप्राइजिंग लगा हो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये सेंटेंसेज हमें कंप्लीट करने हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा। ओल्ड मैन, यहाँ पे ये ओल्ड ट्री होगा बिकॉज इट्स नॉट अ मैन, इट्स अ ट्री, सो यू कैन राइट हियर द ओल्ड ट्री। ओल्ड ट्री आस्क्ड एम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज, पेड़ ने एम्बर को क्यों बोला कि मुझे नीम बाबा बुला सकती हो, क्यों, शी प्लेड इन द शेड ऑफ नीम ट्री इन हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में नीम के पेड़ के नीचे खेलती थी। नाउ बी पार्ट इज नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। नाउ सी, what is the cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water, हम रुके हुए पानी में मच्छरों को पैदा होने से किस तरह से रोक सकते हैं, इसका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एक सस्ता तरीका क्या है, नीम सीड पाउडर। नीम सीड पाउडर इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर। डी इज वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, एक कारण जिस वजह से डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि मीजल्स में हमें नीम लीव्स यूज करने चाहिए, दैट इट स्टॉप्स स्प्रेडिंग द जर्म, वो उस जर्म को फैलने से रोकता है। Now question number 3, why can नीम बाबा not remember the year when he was born? नीम बाबा को ये क्यों नहीं याद है कि वो किस साल पैदा हुए, तो क्योंकि नीम का पेड़ बहुत पुराना है और उसे अपनी बर्थ डेट नहीं याद है। तो नीम बाबा वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो लाखों साल पहले पैदा हुए, दैट इज़ वाई ही डज नॉट रिमेंबर द ईयर ऑफ बर्थ, और इसीलिए नीम बाबा को अपना ईयर ऑफ बर्थ याद नहीं है। Now question number 4 is which part of the neem tree are used to make medicine? नीम ट्री के कौन से पार्ट्स दवाई बनाने में यूज होते हैं, तो द आंसर इज नीम लीव्स, bark, flowers, twigs and roots, सभी कुछ, नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम के फूल, नीम की टहनियाँ और नीम की जड़, सभी कुछ दवाइयाँ बनाने में यूज होता है, तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स लर्न। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। अब ये 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पर 3 टाइप के हैं। एक तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये एक वर्ड लिखा हुआ है समथिंग, तो समथिंग इज मेड ऑफ सम एंड थिंग, लेकिन जब हम इसे एक साथ लिखते हैं तो हम इसे समथिंग लिख देते हैं। तो एक तो तरीका ये है, एक तो ये है कंपाउंड वर्ड जिसमें क्लियरली 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ लिखते हैं तो हम उनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते हैं। दूसरा आप देख रहे हो नीम ऑयल, ये भी 2 वर्ड हैं लेकिन ये साथ में यूज़ होंगे, तो नीम प्लस ऑयल, लेकिन अब हम इसमें एक गैप छोड़ते हैं, तो ये हो गया नीम ऑयल, अब यहाँ पर गैप है। और ये जो थर्ड है ये है क्लीनलीनेस पार्टिंग, अब इसमें आप देख रहे हो कि बीच में ये हाइफन लगा हुआ है, तो ये हाइफन सेपरेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स आर देयर। वन इज क्लोज्ड कंपाउंड जिसमें कोई गैप नहीं, ये क्लोज्ड कंपाउंड है जिसमें कोई गैप नहीं है।
ये ओपन कंपाउंड है जिसमें बीच में गैप है, और ये हाइफन कंपाउंड है क्योंकि इनमें बीच में हाइफन लगा हुआ है। अब हमें ये वर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। हमें इन्हें कलेक्ट करना है अलग अलग ट्रीज में। सो फर्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड वर्ड। सो दिस नीम ऑयल इज ओपन कंपाउंड वर्ड। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, दिस इज वेल नोन। अब इसमें ये भी ओपन कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर, सीड पाउडर, यहाँ भी एक गैप आपको दिख रहा है तो ये भी यहाँ ये भी ओपन कंपाउंड वर्ड हो गया। एंड नेक्स्ट इज वेल ट्रेन्ड, इसमें भी गैप है तो दिस इज ऑल्सो ओपन कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड कौन से हैं? जिसमें कोई गैप नहीं होता है, जैसे कि समथिंग, ग्रैंड मदर एंड चाइल्डहुड, ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसी तरह से हाइफनेटेड, ये बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो इसमें हाइफन लगा हुआ है, तो क्लीनलीनेस, पार्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग, ये दो हैं। यहाँ पर हमें एक एक और वर्ड लिखना है। ओपन कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि कॉमन सेंस, ये साथ में वर्ड यूज किए जाते हैं और ये ओपन कंपाउंड वर्ड है। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड जैसे कि लिपस्टिक, अब क्लियरली ये दो वर्ड्स हैं, लिप एंड स्टिक, लेकिन जब हम इन्हें साथ में लिखते हैं तो देयर इज नो गैप, सो इट इज अ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। एंड हियर इट इज एक्स-रे, एक्स के बाद हाइफन है तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ करके इसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। जो वर्ड हमें ये बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब्स इन द सेकंड कॉलम। अब ये जो प्रेजेंट यानी कि जो करेंटली हो रहा है और पास्ट है जो हो चुका है, तो इस कॉलम में जो करेंटली हो रहा है वो वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, और पास्ट में वो हैं जो हो चुके हैं, बट ये भी एक्शन वर्ड्स हैं। बट यहाँ पर ये मिसमैच है, हमें इनको करेक्टली मैच करना है कि अगर प्रेजेंट में बिकम है तो पास्ट में वो बिकेम हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आंसर है वो है 1 के लिए डी है, बिकम, बिकम्स, बिकेम इन पास्ट। तो अब फाइंड, अगर प्रेजेंट में है फाइंड तो पास्ट में वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फाउंड। फाइंड, फाउंड, आई फाइंड मीन्स मैं ढूंढता हूं, आई फाउंड मीन्स मैंने ढूंढा, तो ये 2E हो गया। मेक होता है बनाना एंड मेड होता है बनाया, मैं बनाता हूं, मैंने बनाया, तो ये प्रेजेंट और पास्ट, ये 3A हो गया। डिस्कवर ढूंढना और डिस्कवर्ड ढूंढा, 4F हो गया। टेल बताना एंड टोल्ड बताया, तो 5C हो गया। एंड गिव देना एंड गेव दिया, तो ये 6B हो गया। नाउ वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस। अब यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप कोई एक फॉर्म वर्ब की यूज कर सकते हो, चाहे तो आप उस वर्ड की प्रेजेंट फॉर्म यूज कर लो, चाहे आप उस वर्ड की पास्ट फॉर्म यूज कर लो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, जैसे कि सेकेंड वर्ड था फाइंड एंड पास्ट है फाउंड, तो नीम ट्री इज फाउंड इन इंडिया, नीम ट्री इंडिया में पाया जाता है। सेकेंड है मेक और उसका पास्ट है मेड, द वर्ड कैन बी, द सेंटेंस कैन बी आई मेड अ क्राफ्ट विद पेपर, मैंने पेपर से एक क्राफ्ट बनाया, कुछ बनाया। नाउ फोर्थ इज डिस्कवर, डिस्कवर इज ढूंढना, डिस्कवर्ड इज ढूंढा, तो सेंटेंस इज मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम, मैडम क्यूरी ने रेडियम ढूंढा, रेडियम की खोज की। नंबर 5 इज टेल, टेल बताना, टोल्ड बताया, प्लीज टेल अ स्टोरी, ये यहाँ पर इस तरह से आप टेल का यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज गिव, जिसका पास्ट है गेव, टीचर गेव हिज पेन टू स्टूडेंट, टीचर ने अपना पेन स्टूडेंट को दिया। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, नीम बाबा स्पीक्स टू एम्बर एज इफ ही इज अ पर्सन, नीम बाबा एम्बर से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई पर्सन है, कोई इंसान है। तो हम इस तरह से जब हम किसी नॉन ह्यूमन, जो कि इंसान नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट से कुछ उसको ऐसी एक्टिविटी उसके साथ अटैच करते हैं जो ह्यूमंस करते हैं, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है कि जैसे नीम ट्री ने बोला, अब ट्रीज तो नहीं बोलते हैं लेकिन नीम ट्री ने कहा, तो यहाँ पर नीम ट्री बोल नहीं सकता लेकिन ह्यूमंस बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, तो यहाँ पर नीम ट्री को एक पर्सन की तरह से रेफर किया गया है कि नीम ट्री ने कहा, तो ये नीम ट्री का पर्सनिफिकेशन है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है।
अब फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि ये लैंग्वेज को सजाने का एक तरीका है। अब नीम ट्री नहीं बोल सकता, लेकिन आपको ये नीम ट्री से बुलवाना है तो वो नीम ट्री का पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि अब विस्पर क्या करते हैं, विस्पर करते हैं अगेन ह्यूमंस करते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं बच्चे बड़े तो वो कभी कभी धीरे धीरे बात करते हैं तो वो विस्परिंग होता है। ट्रीज तो विस्पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लीव्स को विस्पर करते हैं ये बताया गया है, तो ये लीव्स का पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि लीव्स एक पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। द फ्लावर्स डांस्ड मैरिली इन द ब्रीज, फूलों ने ठंडी हवा में बहुत खुशी से डांस किया। अब फूल तो डांस नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस डांस कर सकते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि फ्लावर्स डांस तो वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है, एक ऐसा एक्ट है जो पीपल कैन डू, बट स्टिल वी आर सेइंग इट कि फ्लावर्स डांस्ड। अब ये होता है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में। मोस्टली आप पोइट्री पढ़ोगे, कुछ पोम्स पढ़ोगे तो उनमें इस तरह से आप एग्जाम्पल देखोगे पर्सोनिफिकेशन के, जैसे कि माई हार्ट सेड, मेरे हार्ट ने कहा, लेकिन हार्ट तो नहीं कह सकता है तो वो हार्ट का पर्सोनिफिकेशन है। माई माइंड थॉट, मेरे दिमाग ने सोचा, लेकिन दिमाग नहीं सोचता है, हम सोचते हैं तो वो उसका पर्सोनिफिकेशन है। द स्टार्स स्माइल्ड एट मी, तारे मुझ पर मुस्कुराए, तो तारे नहीं मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ये तारों का एक पर्सोनिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट कम ट्रांसक्रिप्ट, ये एक ट्रांसक्रिप्ट है विच इज़ पीपल बाबा, इसका टाइटल है। अब ये आपको सुनना है और इसके बाद इस पर एक एक्सरसाइज बेस्ड है, उसमें हमें आंसर्स करने हैं। सो लेट्स रीड इट। राहुल बोलता है, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा, क्या आपने पीपल बाबा के बारे में सुना है? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे, हमारे टीचर ने आज उनके बारे में बताया। नाउ मदर सेज, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, मैंने उनके बारे में नहीं सुना। हु इज़ ही, वो कौन है? एंड वॉट डज ही डू, और क्या करते हैं? नाउ राहुल सेज, ही प्लांट्स ट्रीज अलॉन्ग विद हिज टीम, वो अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ पेड़ लगाते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्रीज, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था पेड़ों को बचाने का और लगाने का, पेड़ उगाने का। Now mother says, that's wonderful, ये तो बहुत अच्छी बात है। Where did he get this idea from, उन्हें ये आइडिया कहाँ से आया? Now Rahul says, when he was studying, जब वो पढ़ाई कर रहे थे in the school in Pune, जब वो पुणे के अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, his English teacher gave him the idea to plant trees, उनके इंग्लिश टीचर ने उन्हें आइडिया दिया पेड़ लगाने का। He was just 11 years old, उस टाइम वो सिर्फ 11 years के थे, 11 साल के थे। Now mother says, how did he plant so many trees all over the country as a child, उन्होंने एक छोटा बच्चा होकर भी देश में इतने सारे पेड़ कैसे लगाए? Now Rahul says, he was born to an army officer's family in Chandigarh, उनका जन्म चंडीगढ़ में एक आर्मी, एक सैनिक परिवार में हुआ था। And whenever they were moved to a new city, और जब भी वो किसी नए शहर में जाकर बसते थे, he planted more trees, उन्होंने और पेड़ लगाए। Now mother says, but how did he come to be known as People Baba, लेकिन लोग उन्हें पीपल बाबा क्यों कहने लगे, या पीपल बाबा के रूप में वो क्यों फेमस हुए? Now Rahul says, he used to plant people and neem trees, वो पीपल और नीम के पेड़ लगाते थे, as they have many uses for us and told others to do so, क्योंकि इनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और वो बाकी लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे, सबसे कहते थे कि नीम और पीपल के पेड़ लगाओ। सो इन द बिगिनिंग, सो शुरुआत में, पीपल मेड फन ऑफ हिम, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, बाई कॉलिंग हिम पीपल बाबा, उनको पीपल बाबा कह के उनका मजाक उड़ाते थे। बट ही वॉज नॉट बॉदर, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बॉदर होता है कुछ फ़र्क पड़ना, कोई आपको चिढ़ाता है, कोई आपकी कमियां निकालता है, इससे आप परेशान होते हो, वो होता है बॉदर होना। तो उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड कंटिन्यू टू डू हिज वर्क, और वो अपना काम करते रहे। नाउ एवरीवन कॉल्स हिम बाय दैट नेम लविंगली, और अब लोग उन्हें प्यार से पीपल बाबा बुलाते हैं। नाउ मदर सेज, ही इज़ रियली डूइंग ग्रेट वर्क, वो बहुत महान काम कर रहे हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, हमें उनसे सीखना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नाउ राहुल सेज, यस माँ, हाँ माँ, वी मस्ट, हमें ज़रूर करना चाहिए। एंड टेल अदर्स टू डू द सेम, और बाकी लोगों से भी बोलना चाहिए कि वो ऐसा करें।
यहाँ पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। द मदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। माँ को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पीपल बाबा ने सारे देश में इस तरह से पेड़ लगाए हैं। द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा। माँ को पीपल बाबा का किया हुआ काम पसंद नहीं आया, तो दैट इज फॉल्स। द मदर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा। माँ को पीपल बाबा के बारे में और ज़्यादा जानना था, दैट्स ट्रू। द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी। लड़के ने पीपल बाबा के बारे में सुन करके पेड़ों की देखभाल करने का निश्चय किया, तो यस he did, it's true. The boy was worried about what his teacher had told him. लड़के को चिंता थी कि टीचर ने उसे क्या बताया है, so no, it's a false statement. Now next है let's speak. Collect dry leaves of 4 different trees and plants around you. आप अपने आसपास से कुछ सूखे पत्ते 4 तरह के उठा लें. Make one card as given below. अब ये कार्ड एक को आपको बनाना है. On the top draw the shape of the leaf. पहले लीफ की एक शेप ड्रॉ करनी है. आपके पास जो पत्तियां इकट्ठी हुई हैं उन्हें देख करके आपको लीफ की शेप ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है और कार्ड के अंदर आपको उस ट्री का, उस प्लांट का नाम लिखना है. अब आपने जिस तरह से ये कार्ड बनाया है उसके बारे में आपको क्लास में बताना है. आस्क योर क्लासमेट्स टू आइडेंटिफाई द लीफ. आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो कि क्या वो इस लीफ को पहचानते हैं. एंड टेल देम वन ऑफ इट्स यूज. और उन्हें उसका एक इस्तेमाल बताना है. आफ्टर द आंसर, अब जब वो उसका जवाब दें तब आपको कार्ड ओपन करना है एंड शेयर व्हाट यू हैव रिटन. और फिर आपको शेयर करना है जो आपने लिखा है. ये एक टू डू एक्टिविटी है. आपको इसके बारे में बोलना है, तो आप बोलोगे कैसे? यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड. आपको कार्ड बनाने का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. I collected the leaves. I observed the shape and size of the leaves carefully. Then I sketched the outline of leaves on this card. I filled the color green in the leaf and my card is ready. इस तरह से आप अपने कार्ड को बनाने का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो. और जैसे अगर आपको नीम की लीफ मिलती है तो आप नीम के बहुत सारे यूज़ अब जानते हो, या आपको मैंगो की मिलती है तो मैंगो लीव्स के यूज़ आप लिख सकते हो. मैंगो लीव्स पूजा में इस्तेमाल किया जाता है. अमरूद, अगर आपको गुआवा की लीफ मिलती है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट. अब हमें यहाँ पर राइटिंग करना है. यू हैव रेड अबाउट नीम बाबा. आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ लिया है. एंड लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री. और आपको नीम ट्री के बारे में बहुत सारी बातें पता भी चल गई हैं. लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड. अब आप अपने पड़ोस में, अपने आसपास देखें पेड़ों को. एंड राइट अ पैराग्राफ. और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक पेड़ पर जो आपको पसंद है. लिखना क्या है, आपको इंक्लूड करना है अपने राइटिंग में कि ये कहाँ है. हाउ इट लुक्स, कैसा लगता है. वाई यू लाइक इट, तुम्हें क्यों पसंद है. एंड गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ. और इसको एक पैराग्राफ को टाइटल भी देना है. फॉर एग्जाम्पल द पैराग्राफ इज देयर इज अ मैंगो ट्री इन द पार्क नियर माई होम. मेरे घर के पास पार्क में एक मैंगो ट्री है. इट इज़ वेरी हाई, ये बहुत ऊंचा है. एंड डेंस, और बहुत घना है. डेंस होता है जब बहुत ज़्यादा पत्तियां होती हैं. इट हैज़ अ बिग ट्रंक, इसका बहुत बड़ा तना है. एंड ग्रीन लीव्स, और इसकी पत्तियां हरी हैं. द ट्री इज़ लोडेड विद मैंगोज ड्यूरिंग समर सीजन. गर्मी के मौसम में इस पर बहुत सारे आम लगे होते हैं. एंड एवरीबडी इंजॉयज ईटिंग मैंगोज फ्रॉम ट्री. और सभी को ये आम पेड़ से खाना पसंद है. अब इसको आप टाइटल क्या दे सकते हो, मैंगोज फॉर फ्री. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल. और आप इस तरह से अपनी इमेजिनेशन से यू कैन राइट समथिंग, उसको टाइटल दे सकते हो. ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स एक्सप्लोर. हमने इस चैप्टर में नीम के बहुत सारे नामों के बारे में पढ़ा, जाना. अब उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. व्हेन पीपल फ्रॉम पर्शिया इज दिस. पर्शिया वॉज ईरान. ओल्ड टाइम में ईरान को पर्शिया कहा जाता था. When people from Persia came to India, पर्शिया से लोग इंडिया आए. and saw that a common tree of their country was freely growing here. और उन्होंने देखा कि एक पेड़ जो उनके यहाँ बहुत कॉमनली मिलता है वो यहाँ पर भी इसी तरह से उगता है. They started calling the tree. अब उन्होंने उस पेड़ को क्या कहना शुरू किया, आज़ाद दरख्त. आज़ाद दरख्त, आज़ाद होता है फ्री, जो स्वतंत्र हो, और दरख्त होता है ट्री या पेड़, तो स्वतंत्र पेड़ जो कहीं भी उग जाता है अपनी इच्छा से. आज़ाद दरख्त. हिंदी
इंडिया, तो इंडिया का आज़ाद दरख्त, इंडिया का फ्री ट्री। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, इसीलिए जो नीम का साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, उसको लैटिन में क्या कहा गया? आज़ादरिक्ता इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है नीम का। अब नीम हैज़ डिफरेंट नेम्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, नीम के बहुत सारे नाम हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। अब कौन सा नाम किस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, दैट वी हैव टू मेंशन। जैसे कि नाम है निम्ब, अब निम्ब किसको बिलोंग करता है? निम्ब मराठी में कहते हैं। देन इट इज़ निम्ब, ये पंजाबी है। देन इट इज़ लिम्ब, लिम्ब इज़ कॉल्ड इन तमिल। निमोरी, निमोरी इज़ कॉल्ड इन गुजराती। निम्बमोन, निम्बमोन इज़ कॉल्ड इन तेलुगु। निम्बे, Nimbe is called in Kannada, and then it is Nimo. Nimo is called in Konkani. So ये languages हैं जिनमें नीम ट्री को इस तरह से बुलाया जाता है। Now we will end this video. Next video में हम यूनिट 3 का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।